आज हम तनों के रूपांतरण में दूसरा है देखेंगे अर्धवायवीय रूपांतरण, सबएरियर मॉडिफिकेशन। अर्धवायवीय रूपांतरण है, ये होता क्या है कि चीर जीवन जो होता है एक कायिकीय जनन के लिए अर्धवायवीय जो संपरिवर्तन है वो पाया जाता है। कुछ कमजोर एवं साकी तने अपनी शाखाओं द्वारा स्वयं को शीघ्र स्थापित कर लेते हैं और ये शाखाएं नए पौधों को जन्म देती है। हालांकि प्रत्येक जो पौधे थोड़े समय के लिए जीवित रहता है, किंतु पौधों का समूह है वो चिरजीवी होता है। ये संपरिवर्तित जो शाखाएं हैं भूमि अथवा जल की सतह पर या उसके नीचे पाई जाती है। इनके बहुत कुछ प्रकार है। इसमें पहला है ऊपरी भूस्तारी रनर आर्थ्रोबोल, स्टोलान भूस्तारी होता है, और तीसरा है भूस्तारी या ऑप्ट्रेट, और चौथा है अंतःभूस्तारी शकर। तो हम सबसे पहले देखते हैं ऊपरी भूस्तारी को। तो इसमें कक्षस्थ कलिकाएं की वृद्धि में या कक्षस्थ कलिकाओं की वृद्धि से संपरिवर्तित शाखाएं ये निकलती है जो मातृ पौधे से कुछ दूर जाकर अपस्थानिक जड़ों द्वारा स्थापित हो जाती है। इसी तरह नए नए जो पौधे हैं वो बन जाते हैं। इसकी जो पर्व संधि है वो पतले और लंबे होता है, या जो पर्व संधि है पतले और लंबे होते हैं, और पर्वों के टूट जाने से मुख्य जो पौधा है अनेक छोटे छोटे जो स्वतंत्र पौधों में विभाजित हो जाता है। पर्व संधि पर पत्तियां एवं अस्थानिक जो मूल होती है वो ऊपरी भूस्तारी वर्धी प्रजनन में सहायता देते हैं। इसके अंतर्गत जैसे देखेंगे आप दूब घास है या ऑक्सीलेज जो इसके उदाहरण है, ये आप देखेंगे उसमें इसी प्रकार का जो प्रजनन होता है। उसके बाद दूसरा देखते हैं स्टोलान या भूस्तारी। स्टोलान या जो भूस्तारी है उसमें मुख्य पौधे के जो भूमिगत भाग से एक शाखा निकलती है। जो मुख्य पौधे है उसके भूमिगत भाग से एक शाखा जो निकलती है, जो भूमि के अंदर ही कुछ दूरी तक बढ़ती है। ठीक है, उसके बाद वह जमीन के से बाहर आ जाती है। इसके जो अग्रभाग से जो पत्तियां हैं वो पत्तियां एवं निचले भाग से अपस्थानिक मूल निकलती है। जो उनके अग्रभाग होते हैं उससे पत्तियां और निचले भाग से मूल निकलती है। ठीक है, और इस तरह यह भी वर्धी प्रजनन का कार्य करता है। जैसे आप देखेंगे अरबी जो देखते हैं या पुदीना को देखेंगे उसमें इस प्रकार का लक्षण है वो दिखाई देते हैं। ठीक है, इसके बाद जो स्टोलान एवं रनर जो होता है यानी ऊपरी भूस्तारी और स्टोलान में कुछ पॉइंट अंतर है। जैसे स्टोलान एवं रनर में मुख्य अंतर यह है कि स्टोलान अधोभूमिक जबकि रनर जो है अर्धवायवीय होता है। ठीक है, इसके बाद भूस्तारी का देखते हैं जो ऑफसेट है वो ऑफसेट क्या होता है इसमें, तो अर्धवायवीय जो रूपांतरण है उसमें तने का, इसे एक प्रकार का रनर भी माना जाता है, किंतु रनर की अपेक्षा इसके जो पर्व है वो छोटे छोटे और मोटे होते हैं। जली पौधे में यह मिलता है प्राय देखेंगे। जैसे इकार्निया है यानी जलकुंभी है या एवं पिस्टिया है, उसमें आप देखेंगे जलकुंभी की जो पत्ती है गुच्छा में होता है और इसकी पत्तियां इतनी पास पास होती है कि पर्व है वो दिखाई नहीं देती। किसी भी पत्ती के कक्ष में एक शाखा निकलती है जो मोटी होती है, इसे ही भूस्तारिका कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं अंतःभूस्तारी यानी शकर। जो शकर है यह भी भूमिगत रनर का प्रकार है। जो भूमिगत रनर होता है उसी का प्रकार है। इसमें मुख्य पौधे से निकलने वाली जो शाखाएं कुछ दूर तक तिरछी बढ़ती हैं और कुछ दूरी तक बढ़ने के बाद ये जो भूमिगत जो शाखाएं हैं जिन्हें अंतःभूस्तारी कहा जाता है वो भूमि के बाहर निकलकर जो वायवीय तना है वो बनाती है। जैसे इसमें देखेंगे क्राइसेंथेम या सेवंती जो है, पुदीना है आदि पौधे में भूमिगत भागों से उत्पन्न नए पौधों की जो है वही शकर कहलाती है। जो भूमिगत भाग से नए पौधे है वो शकर कहलाता है। इसमें देखेंगे पुदीना जो है या सेवंती है उसमें इसी प्रकार का होता है। इसके बाद हम देखते हैं जो रनर है, शकर है, ऑफसेट है, इसमें कुछ अंतर है। तो पहले सुनेंगे ध्यान से। रनर है तो रनर में पर्व लंबे एवं पतले होते हैं, जबकि शकर में जो पर्व है लंबे एवं पतले उसमें भी होता है, और ऑफसेट जो है उसमें पर्व छोटे मोटे होते हैं, छोटे या मोटे होते हैं। इसी प्रकार रनर में
दूसरा जो है रनर जो है वो भूमि के क्षैतिज धरातल में वृद्धि करता है, जबकि जो शकर है वो तिरछे होता है और अपसाइड में भी होता है। इसी प्रकार रनर है जो पर्व इसमें स्पष्ट रहता है और शकर में भी पर्व है वो स्पष्ट रहता है, जबकि अपसाइड जो होता है उसमें अस्पष्ट होता है। इसी प्रकार एक और अंतर है, जो रनर है वो यानी रनर है वो थली पौधे में होता है और शकर भी थली पौधे में होता है, जबकि ऑक्साइड जो होता है वो जली पौधे में होता है। इसी प्रकार एक और अंतर है उसमें, रनर के अंतर्गत दूब घास जो आता है और शकर के अंतर्गत पुदीना जो देखेंगे वो आएगा और ऑक्साइड में पिस्टिया आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम अर्धवायवी जो मॉडिफिकेशन रूपांतरण है उसको समझ पाते हैं। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं तीसरा है जो तने का जो रूपांतरण है वायवीय रूपांतरण या कायांतरित तने, एरियल मॉडिफिकेशन और मेटामॉर्फोसिस स्टेम। तो इसके अंतर्गत जो वायवीय रूपांतरण है, तनों में वायवीय जो संपरिवर्तन कुछ विशिष्ट कार्यों को संपन्न करने के लिए होते हैं। इसमें तने का जो रूप है इतना अधिक बदल जाता है कि इन्हें पहचानना कठिन होता है, इसलिए इन्हें कायांतरित तना कहा जाता है। जो इन तनों का उनके उद्भव जो होता है, ओरिजिन जो होता है एवं स्थिति जो पोजीशन होती है उसके द्वारा पहचाना जा सकता है। उनकी जो उद्भव है और स्थिति उसमें पहचानते हैं। इसमें स्तंभ प्रतान, स्थूल सूल, प्रणाभ स्तंभ तथा पत्र प्रकलिका, इस प्रकार का इसमें पत्र जो प्रकलिका है वो पाया जाता है। तो पहले हम देखते हैं स्तंभ प्रतान जो पत्र प्रकलिका है, उसके बाद स्तंभ जो प्रतान है इसके अंतर्गत देखेंगे कि अंगूर जो देखोगे, अंगूर जो रहता है फल, या एंटिगोनान जो रहता है, या पैसिफ्लोरा, कार्डियोस्पर्म जो पाया जाता है आदि में जो पत्ती की कक्षस्थ से सामान्य शाखाओं के स्थान पर जो प्रतान का विकास होता है, ये प्रतान जो है आरोहण में सहायक होते हैं। आप देखेंगे इसी प्रकार स्तंभ जो स्थूल होता है, स्टेम थॉर्न जो होता है वो कक्षस्थ कलिका का नीलकंठ जो होता है उसके कांटे में परिवर्तित हो जाती है, इसलिए इस स्तंभ स्थूल या कंटक भी कहा जाता है। इसमें देखेंगे इस कंटक में जो पत्तियां हैं, शाखाएं हैं और फूल है वो उत्पन्न होते हैं, और इससे जाहिर है कि यह जो कांटा है स्तंभ के रूपांतरण से ही बना होता है। आप देखेंगे करौंदा जो देखते हैं, हाइड्रोफिला स्पाइनोस जो देखते हैं, नींबू है, बेल है, इसके कांटे की उत्पत्ति का जो स्वरूप है ठीक इसी तरह सुलझा नहीं रहता है। आप ये रूपांतरित रूप में आप इसको देखेंगे। इसी प्रकार जो पराग स्तंभ या पर्णकाय स्तंभ जो होता है, ये क्या होता है कि पानी की कमी वाले जो स्थान है उस पर उगने वाले कुछ पौधे आप देखे होंगे, जैसे रेगिस्तान में बताया जाता है, सुने भी होंगे कि जो पानी की कमी वाले जो स्थान है उस पर उगने वाले जो पौधे हैं, इस प्रकार का जो संपरिवर्तन जो मिलता है, जैसे नागफनी है और ओकोलोबा है। तो इसमें आप देखेंगे कि नागफनी के जो स्तंभ है वो संपरिवर्तित होकर चौड़ा और मोटा हो जाता है और हरा रंग का दिखाई देगा, इसलिए जो पत्तियों का है उसके सदृश भोजन बनाने का भी कार्य करता है। ठीक है, इसके जो तने हैं, तो नागफनी के जो स्तंभ में पत्तियां होती है जो शीघ्र गिर जाती है, और इन पत्तियों की कक्ष में जो कक्षस्थ कलिकाएं होती है वो इन कक्षस्थ कलिकाओं की जो पत्तियां हैं वो कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं, और जो नागफनी में पाए जाने वाले जो कांटे हैं वो कक्षस्थ कलिकाओं के संपरिवर्तित रूप है। ठीक, और जो हरी पत्तियों की कमी के कारण पौधों के जो भीतर का जो पानी होता है वो पत्तियों के द्वारा भाप के रूप में जो बाहर है वो नहीं निकल पाते हैं, और वहां पर जो जल की कमी है वो नहीं हो पाती। ठीक है, और जल की कमी की पूर्ति होती है। तो इस प्रकार से पर्णाभ स्तंभ या पर्णकाय स्तंभ के रूप में रूपांतरित रहता है। इसी में देखेंगे क्लैडोड जो होता है, तो एक पर्व वाले जो पर्णाभ स्तंभों को क्लैडोड कहते हैं। एक पर्ण वाले जो पर्णाभ स्तंभ है उसको क्लैडोड, जैसे सतावर या सतमूली है, उसमें मुख्य अक्ष की जो पत्तियां हैं कांटों में संपरिवर्तित हो जाती है, और इन्हीं कांटों के
जो कक्ष से शाखाएं निकलती है, इन शाखाओं की जो पत्तियां हैं सल्कपत्र के रूप में ही होती है और इन्हीं सल्कपत्रों के जो कक्ष में एक ही पर्व वाली शाखाएं निकलती है। जैसे सल्कपत्र कहा जा रहा है तो आप देखेंगे कि जो प्याज है उसमें प्याज जो सल्कपत्र टाइप का रहता है उसी प्रकार के इसमें सल्कपत्र जो है निकलती है। ये पतली और पत्ती के समान दिखाई देते हैं, लेकिन सल्कपत्र के कक्ष में होने के कारण इन्हें तना कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं शाखा विन्यास जो ब्रांचिंग है। तो ब्रांचिंग के बारे में ध्यान सुनेंगे और समझेंगे कि स्तंभों पर उन्हीं के समान अंगों का विकास जो होता है, जो उसका स्तंभ होता है उस पर उन्हीं के समान अंगों का जो विकास होता है वो शाखा विन्यास कहलाता है। फिर सुन लीजिए, स्तंभों पर उन्हीं के समान अंगों का विकास शाखा विन्यास कहलाता है। जो पुष्पी पादपों में द्विबीजपत्री पौधे में ही शाखा विन्यास होता है। एक बीजपत्री पौधे जैसे खजूर है, गन्ना है आदि में सामान्यतः शाखा विन्यास नहीं पाया जाता। जो कक्षस्थ कलिका की वृद्धि से पार्श्वी जो शाखाएं उत्पादित होती है यह अग्रस्थ कलिका द्वारा उत्पादित शाखा की अपेक्षा छोटी होती है। जो पार्श्वी जो शाखा है वो अग्रस्थ कलिकाओं की अपेक्षा ये छोटी होती है, जो पार्श्वी होती है वो अग्रस्थ के हिसाब से। तो बड़ी शाखाओं को डाल और छोटी शाखाओं को डाली कहा जाता है। डाल यानी वॉक और डाली यानी ट्विग। तो जैसा कि कहा गया है कि पुष्पी पादपों में शाखाओं एवं पार्श्व कलिकाओं के द्वारा पैदा की जाती है, किंतु अपुष्पी जो पादप जो होता है उसमें अग्रस्थ कलिका की दो जो फांकों में बढ़ जाती है ये, ठीक, जिसमें शाखा विन्यास हमेशा दिखाई क्या होता है, शाखा विन्यास हमेशा द्विशाखी होता है, दिखाई नहीं द्विशाखी हो जाता है। इस प्रकार का शाखा विन्यास पुरातन माना जाता है। ठीक, तो जो पुष्पी जो पौधे हैं उसमें दो प्रकार का शाखा विन्यास पाया जाता है। जो पहला शाखा है वो शाखा विन्यास है वो असीमाक्षी और दूसरा है सीमाक्षी। तो असीमाक्षी होता क्या है कि तने की अग्र जो कलिका के निरंतर विकास से मुख्य अक्ष बढ़ता ही रहता है, ठीक, वह लंबा रहता है। इसे पोडियम भी कहा जाता है, जिस पर पार्श्व जो शाखाएं हैं अग्राभिवर्धी क्रम में उत्पन्न होती है। क्योंकि इसमें मुख्य अक्ष एक ही है इसलिए इसे एकाक्षी शाखा विन्यास भी कहा जा सकता है, सीमाक्षी शाखा विन्यास को। अर्थात इसके तने के जो अग्रस्थ कलिका है वो निरंतर विकास से मुख्य अक्ष वो बढ़ता रहता है और लंबा रहता है। ठीक, इसको पोडियम भी कहते हैं, ये ध्यान रखेंगे। और जिस पर पार्श्व जो शाखाएं हैं अग्राभिवर्धी क्रम में उत्पन्न होती है। ठीक है, क्योंकि अक्ष की वृद्धि असमित रूप में होती रहती है इसलिए इसे असीमाक्षी भी कहा जाता है। इस प्रकार के शाखा विन्यास के फलस्वरूप शंक्वाकार प्रकार के वृक्ष जैसे पालियल्थिया, ट्रेज्यूराइना इत्यादि उत्पन्न होते हैं। इसके बाद जो सीमाक्षी होता है वो इसमें अग्रस्थ जो कलिका की वृद्धि जो होती है सीमित होती है। इससे तना जो है पार्श्वी कलिकाओं की सहायता से वृद्धि कर बहुमुखी वृक्षों का निर्माण करती है। बहुत पार्श्व से उसका शाखा का विकास होता है। ऐसे वृक्ष जो खुले जो स्थान हैं उसमें प्राय पाए जाते हैं, ऐसे वृक्ष अधिक ऊंचाई वाले नहीं होते। जैसे साल का जो वृक्ष देखेंगे वो अग्रकलिका की वृद्धि जो होता है उसके रुकने के बाद उसके नीचे से जो कितनी शाखाएं निकलती है बहुत सारे, इसी आधार पर जो समाक्षी शाखा विन्यास के 3 रूप होता है, उसमें एक शाखी, द्विशाखी और बहुशाखी। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे भूमिगत तना और जड़ में क्या अंतर है। इसके बाद हम देखते हैं भूमिगत तना और जड़ में अंतर, डिफरेंस बिटवीन अंडरग्राउंड स्टेम एंड रूट। तो सबसे पहले हम क्रमांक, फिर भूमिगत तना, अंडरग्राउंड स्टेम एंड रूट यानी जड़, इसमें अंतर देखेंगे। तो पहला अंतर है भूमिगत तना है, इसमें पर्व एवं पर्व संधि उपस्थित होता है, जबकि जड़ में पर्व एवं पर्व संधियां दोनों अनुपस्थित रहता है। यानी इसमें पर्व एवं पर्व संधि उपस्थित होता है, उसमें पर्व एवं पर्व संधि दोनों अनुपस्थित रहता है जड़। फिर भूमिगत जो तना होता है उसमें पर्व संधि से पतले कोमल सल्क पत्र एवं हरी पत्तियां लगी होती है, जबकि जड़ है
इसमें ऐसी कोई रचना नहीं होती, अर्थात उसमें ना कोमल सल का पत्र होता है, न ही हरी पत्तियां कुछ भी नहीं लगी होती जड़ में। और तीसरा है भूमि का जो तना है इसमें अग्र एवं कक्षस्थ कलिकाएं उपस्थित होती है, जबकि जड़ में अग्र एवं कक्षस्थ कलिकाएं दोनों अनुपस्थित होती है। इसी प्रकार भूमि का जो तना है अंडरग्राउंड स्टेम, उसमें इसमें पर्व संधि से अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं, जबकि जड़ है इसमें इसका अभाव होता है। उसके बाद पांचवा है भूमि का जो तना है अंडरग्राउंड स्टेम में, इसमें मूल रोम एवं मूल गुप नहीं होता, जबकि जड़ में मूल रोम एवं मूल गुप होता है, यानी उसमें पाई जाती है मूल के। तो इस प्रकार से अंडरग्राउंड स्टेम एंड रूट में डिफरेंस हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे पत्ती आकारिकी यानी लीफ मॉर्फोलॉजी के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू आज के लिए।